हाय मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ कि मस्त होंगे, आबाद होंगे। आज हम लोग बिहार बोर्ड में पूछे गए कुछ प्रश्न पढ़ेंगे, जो कि इस बार भी पूछे हैं। देखिए, हम लोग नहीं बोलते हैं। देखिए, ये 2024 में है। इसमें का जितना क्वेश्चन पूछा है उतना क्वेश्चन सब हल करवाएंगे। हम क्या करेंगे, सब हल करवाएंगे। अब देखिए, एक तो यह पूछा था क्वेश्चन, देखिएगा। अगर जाके देखिएगा, आप लोगों के पास पेपर होगा जनरल, तो देखिएगा इसमें तीसरा सवाल होगा। यह पेपर का तीसरा सवाल है, 5 नंबर का। नहीं, तीसरा नहीं, चौथा है। देखिए, 2 नंबर का। भूमि पर एक बिंदु से जो मीनार की ऊंचाई 30 मीटर की दूरी पर है, तो मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार का ऊंचाई ज्ञात करें। यानी कि यह सवाल दिया। तो इसी तरह हम इसमें का सवाल टोटल पढ़ेंगे। इसमें से 1-2 सवाल जरूर लड़ेगा। देखिए क्या दिया है। मीनार के बिंदु से जो भूमि के बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। यानी हम लोगों को देखिए 2 दूरी दे दिया, 2 बिंदुओं के बीच की 2 बिंदु। जब बोलावे कर तो कहे ना। देखिए यह सवाल है। अब देखिए, बोल रहा है भूमि के बिंदु से। तब भूमि हम लोगों को देखिए, मान लीजिए हम लोगों का भूमि का तल हो गया। यह क्या हो गया, भूमि तल हो गया। अब देखिए, भूमि के बिंदु यानी भूमि बिंदु से एक टावर 30 मीटर की दूरी पर, यानी 30 मीटर दूरी हम लोग लिख दिए। क्या लिख दिए, 30 मीटर की दूरी पर यह एक मीनार बना दिए। अब बोल रहा है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, देखिए यहाँ पे लिखा है दूरी पर। तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यानी मीनार के शिखर का उन्नयन कोण तो क्या हो जाएगा, शिखर के उन्नयन कोण। देखिए, शिखर का उन्नयन कोण लिख दिए। यह उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। कितना, 30 डिग्री। देखिए, दूरी भी 30 दिया है, शिखर का उन्नयन कोण भी 30 दिया है। जब दिया तो देखिए हम लोग को फिर क्या दिया है, इन दोनों की दूरी तो दे दिया, मतलब यह दूरी दे दिया, यानी ए बी सी, यानी ए बी सी बराबर हम लोग लिख सकते हैं आधार। इसको बी सी आधार। नीचे वाले को आधार मानते हैं, बगल वाले को लंब मानते हैं, और आगे वाले को कोण मानते हैं। अब देखिए, यह आधार माने आधार बराबर 30 मीटर हो गया। अब कोण बराबर थीटा बराबर 30 डिग्री। हम लोगों को ज्ञात क्या करना है, हम लोगों को मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। यानी ऊंचाई तो क्या, ए बी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, ए बी। अब देखिए, ए बी यानी लंब बराबर ज्ञात करना है, वाट। अब देखिए, मान लीजिए अगर हम लोग ध्यान दें, एक बात करिए, अगर आप लोग पढ़े होंगे, हम तो क्रैश कोर्स पढ़ा रहे हैं। अब लोगों, अगर आप लोग पढ़े होंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, उसमें देखिएगा तो साइन में लगा होता है, साइन में साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कोण होता है, यानी लंब बटा में कोण। जो कि लंब ज्ञात, अगर हम देखिए कोण भी नहीं दिया, लंब भी नहीं ज्ञात, यानी इसको नहीं लगाएंगे। अब कॉस का उल्टा हो जाता है, यानी हमको लगा के देखेंगे एक बार टेन का। टेन में देखिए, टेन थीटा बराबर क्या होता है, देखिएगा टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार। यानी आधार दिया है, आधार लगा देंगे, लंब निकालना है तो लंब ज्ञात कर देंगे। अब देखिए, तो टेन लगाएंगे तो टेन 30 डिग्री बराबर लंब बटा में आधार। टेन 30 डिग्री का मान क्या होता है, कर्णी में 1/3। क्या होता है, कर्णी में 1/3 बराबर लंब कितना दिया है, लंब देखिए बीसी माने, क्या माने है, ए बी माने, ए बी में लिख दिए बटा में। आधार कितना दिया है, 30 मीटर। तिर्यक गुणा करेंगे, क्या करेंगे, तिर्यक गुणा। जब तिर्यक गुणा करेंगे तो देखिए, ए बी से कर्णी में 3 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, ए बी कर्णी में 3 बराबर 30 से 1 में गुणा करेंगे तो 30 हो जाएगा, हो गया। इसलिए ए बी बराबर
कर्णी में 30/3 यानी ए बी बराबर, आप चाहें तो इतना पे आंसर कर सकते हैं लेकिन इतना पे होगा नहीं। देखिए तो यह क्या करेंगे, इसका परिमयकरण करेंगे। क्या करेंगे, परिमयकरण। तो 30/3 परिमयकरण करने के लिए हर का होता है, यानी कर्णी में 3/3। देखिए कर्णी से कर्णी गुणा होगा, कर्णी हट जाएगा, इससे पहले इसमें गुणा करें। कर्णी में 3 गुणे 30, कर्णी में 3 होगा, हो गया। अब कर्णी से कर्णी हट जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, 10 यहाँ पर 30 हो जाएगा, यानी 10 कर्णी में 3 मीटर। हम लोगों का लंब निकल गया, यानी निकल गया ए बी, निकल गया ऊंचाई। अतः लिखेंगे ऊंचाई बराबर 10 कर्णी में 3 मीटर। अगर वीडियो समझ में आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और पाद बिंदु का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। ये टावर की ऊंचाई बोला, यहाँ से यहाँ तक पूरा ऊंचाई, कुल ऊंचाई ज्ञात करना है। देखिए पहले भवन का ऊंचाई देखिए 7 मीटर दे दिया, यहाँ से यहाँ तक 7 मीटर दे दिया है। उसके ऊपर यह एक केबल टावर है, इसका ऊंचाई यक्स मान लिए, और टोटल भवन की ऊंचाई और इसका ऊंचाई लेकर टोटल हमको ये ऊंचाई ज्ञात करनी है, टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। जब ऊंचाई ज्ञात करिए तो देखिए पहले हम लोग लिखेंगे त्रिभुज। देखिए पहले यह लिखाएंगे, पहले इसको निकालना होगा। इसको निकालने के लिए पहले त्रिभुज लेना होगा। त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में। अरे त्रिभुज बी सी डी में, अब देखिएगा आप सी बी कितना दिया है, सी डी कितना दिया है, सी डी बराबर 7 मीटर, सी डी 7 मीटर। अरे सी डी जब 7 दिया है, अब बी सी तो दिया नहीं, अब कोण कितना दिया है, 45 डिग्री, थीटा बराबर 45 डिग्री। ये 10 लगाएंगे, 10 थीटा 10 45 डिग्री बटा में लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार। 10 45 डिग्री का मान 1 होता है बराबर। देखिए लंब कुछ नहीं दिया, लंब जब कुछ नहीं दिया होगा तो इसको मान लीजिए y, हम लोग क्या मान लेंगे, y। तो y ज्ञात करने के लिए, तो y ज्ञात के लिए हम लोग y रख देंगे, y बटा में। अब देखिए जब बटा में हो गया, आधार कितना दिया, आधार इसी को देखिए त्रिभुज माने बी सी डी में, तो देखिए इसको पलट देंगे, अगर पलटेंगे तो इस तरह होगा, किस तरह, इस तरह होगा, इस तरह। तो देखिए पलटेंगे जब इस तरह, तो यह वाला नीचे चलाएगा, क्या करेगा, नीचे आ जाएगा, यह लंब यह आधार यह कोण बनेगा, यानी यह लंब यह आधार, यानी नीचे आ गया। तो देखिए जब नीचे आएगा तो इसी को हम आधार कहेंगे। तो आधार कितना हो गया, 7 हो गया। 7 से क्रिया गुणा में 7 बराबर y, यानी y बराबर 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, y बराबर 7। जब y बराबर 7 मीटर हो गया, यानी यह भी निकल गया 7 मीटर। अब देखिए यह भी 7 मीटर निकल गया, तब लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। देखिए तो क्या दिया है, ए बी बराबर दिया है, नहीं ए बी बराबर कुछ नहीं दिया है, बी सी दिया है, बी और सी बराबर कितना है, 7 मीटर हो गया, 7 मीटर। तो हम लोगों को निकालना होगा फिर 10 60 डिग्री बराबर लंब बट्टा में आधार। देखिए लंब कुछ नहीं दिया है, लंब यक्स माने यक्स लिख देंगे बटा में आधार। देखिए यहाँ पर कितना y के स्थान पर कितना आया है, देखिए 7 आया है, यानी 7 लिख देंगे। और 10 60 डिग्री का मान क्या होता है, कर्णी में 3 होता है, क्या होता है, कर्णी में 3, कर्णी में 3 होता है। इसके बटा में 1 मान लेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, यानी 7 कर्णी में 3 बराबर यक्स हो गया, यानी यक्स हो गया। अब देखिए जब यक्स का भी मान निकल गया, यक्स का मान निकल गया, यक्स का मान निकल गया, और देखिए y का मान निकल गया। अब निकालना क्या, हमको टोटल ऊंचाई ज्ञात करना है, टोटल ऊंचाई देखा जा। देखिए y बराबर 7 निकल गया, यक्स बराबर निकल गया 7 कर्णी 3, यानी हम लोगों का यह भी निकल गया है, यह भी। अब हम लोगों को यह निकल गया, यह तो दिया है 7 दिया है। अब हमको टोटल ऊंचाई ज्ञात करनी है, कुल ऊंचाई। अतः लिखेंगे, अतः
टावर की कुल ऊंचाई यक्ष कितना माने है? यक्ष बराबर यक्ष प्लस 7 माने क्या माने है? यक्ष प्लस 7। यक्ष का मान क्या दिया है? देखिए यक्ष का मान दिया है 7 करनी में 3 प्लस 7। बताइए 7 इसमें भी 7 इसमें, दोनों में 7 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर करनी में 3 प्लस 1 बचेगा कि नहीं? हम लोगों को यही आंसर। देखिए टोटल ऊंचाई तो यह हो गया। अगर वीडियो समझ में आए तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।